अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी दफ़े और माशाल्लाह ये कि एक बैठ भी रहा है। ये बच्चा है शायद, हाँ, अपनी कुंडली की खुराक पूरी कर रहा है। और ये सारे माशाल्लाह से मेरे नए ये बच्चे हैं जिसमें रेडी टू ब्रीड भी हैं और बिल्कुल कम सिन भी हैं जो नए निकाले हैं। इसमें ये होता है नए निकाले वालों को, ये जैसे ये सामने खड़ा हुआ है ना ये वाला, तो इसको डर नहीं लगता और ये खुशी से इसको दूसरे खिला भी देते हैं, मैंने देखा है। सोलह 17 दाने माशाल्लाह से। अब मैंने नया वो मंगवाया पिंजरा, उसमें इंशाल्लाह इनको सबको सेट करूँगी। ये इनको मैं दाना डालती हूँ, दाना देख रहे होंगे आप। लोग कहते हैं लाल चावल नहीं खाते, लाल चावल बहुत शौक से खाते हैं। पूरा दाना छोड़ देते हैं, लाल चावल ख़त्म हो जाते हैं उनके। अभी सब इकट्ठे हो गए। ये कुंडलियाँ वगैरह मैं इसलिए रख देती हूँ कि ये बिल्कुल थोड़ी सेफ्टी फील करते हैं, इसके अंदर घुस के बैठ जाते हैं। जो छोटे होते हैं ना, ये सामने छोटा है, ये अक्सर घुस के बैठ जाते हैं छोटे बच्चे, और रात के टाइम में अपने आप को सेफ्टी फील करते हैं। तो ये टूटी कुंडलियाँ वगैरह मैं लगा देती हूँ इनमें। फिर अब देखो कितना फिशर को भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। सब यहाँ चिपक के देख रहे हैं। तो आप देखेंगे मेरे इसमें कुछ रेडी टू ब्रीड भी हो रहे हैं। अब ये 1 महीना और लगा के इंशाल्लाह अगले महीने इनको मैं ना, जो बड़े बड़े हो गए उनको कॉलोनी में अलग अलग खानों में ब्रीडिंग के लिए लगा दूँगी। दवा का पानी भी इनका चल रहा है, थोड़ा मैं दवा का पानी भी दे रही हूँ। आजकल गर्मी बहुत है ना, तो वो दवा में ताकत होती है, तो ये माशाल्लाह से। और ये चिड़िया मेरी इनसे, इनके बारे में मैं इंशाल्लाह फिर मूवी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। जो बीमार हो गई थी, छोटे बच्चों को मैं इसमें इसलिए डालती हूँ कि ये है ना, बड़े इनको फीड करा देते हैं। ये बहुत छोटा था, मैंने इसको डाल दिया था, बीमार सा हो रहा था ना, तो माँ बाप ने अंडे दे दिए, तो दूसरे एक वो छोटा सा बैठा हुआ है, इन लोगों ने ही पाल लिया इनको। एक ये बैठी हुई छोटी सी, तो ये चुपते रहते हैं बारीक दाना और ये वो बारीक बाजरा डाल दो इनको। कोई खचखच बोलता है, कोई पचपच बोलता है, तिले बोलता है, लेकिन मैं ना इनको यही दाना डालती हूँ मिक्स करके। कंगी, बारीक कंगी, मोटी कंगी, चावल और बाजरा बारीक वाला। तो माशाल्लाह अच्छी ब्रीड आ रही है। असर का टाइम तो ये बहुत बोलते हैं, 4-4, 5-5 गुस्से देते हैं इसमें। ये मैं इसलिए लगा देती हूँ ताकि ये इसमें ना अपना ये छींके भी याद रखें और खुश भी रहते हैं। जब कोई आता है ना, इन छींकों में छुप जाते हैं, वो कहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। उड़ने के चक्कर में रहते हैं वैसे ही, बहुत पट्टियाँ मारते हैं। वो ये नया पिंजरा मैंने मंगाया था, कहने को तो पुराना ही है लेकिन मेरे लिए नया है क्योंकि इसकी गली हुई भी है। तो इसमें प्लास्टिक बिछानी है, थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो प्लास्टिक इंशाल्लाह बिछा के ना, इन जोड़ों ने कुल ठंडी वो संभाल ली, ठीक है, 2 जोड़ों ने। अब इसने नहीं संभाला, अभी फुदक ही रहा है।
आवाज़ कुछ ज़्यादा ही है ना, इतरा के दिखाते हैं, डरना, मगर ये डरते नहीं है कम। ये देखो चिकन में बैठा हुआ, ये बैठेगा इंशाल्लाह। इसने 2 बच्चे दिए हुए हैं। अब ये नीचे खा रहा था तो ऊपर चढ़ के बैठ गया। इंशाल्लाह इसके जब बच्चे नीचे उतरेंगे तो मैं दिखाऊंगी। ये बैठा हुआ, एक बच्चा एक इसके पीछे बैठा हुआ। माँ बाप ने देख के ना सेफ्टी के लिए ऊपर आ रहे हैं। इन्होंने भी कुंडली संभालना शुरू की है, देखो कब संभालते हैं। और ये अंडों पे बैठी हुई है कि ये अंडों पे बैठे। देखें इसके कितने बच्चे निकलते हैं। गर्मी है ना तो अंडे ख़राब भी हो रहे हैं। तो नर नीचे पुदक रहा, मादा पुदक रही, नर बैठा हुआ है। अच्छा जी, ये भी चिकन में बैठी हुई है, अंडे पे बैठी हुई है। ये भी, इसमें भी नर ही बैठा हुआ है बेचारा। मादा ये मस्तियाँ उड़ा रही है और ये चीका संभाल रहे हैं। अभी इन्होंने घास वास डाल दी है चिकन में। चीका इतना काला हो रहा है तो घास वास भी नज़र नहीं आ रही होगी। असल में पीछे प्लास्टिक का ये मैंने लगा रखा है ना, कबूतर उतरते हैं चढ़ते हैं तो ये बहुत डरते हैं। इन्होंने भी चीका संभाल लिया। देखो कब अंडे देते हैं ये लोग। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा पिंजरा। इस पिंजरे में इसमें बास्केट में बैठी हुई है और नर नीचे खड़ा है। इसमें ये दोनों नीचे हैं मेरे ख्याल में। अब ये बास्केट में नहीं गए, ये बास्केट में बैठी है मादा और नर नीचे ऊपर बैठा हुआ है। इसमें मादा थोड़ी लंगड़ी है ये, लेकिन क्या कहते हैं अंडे देती है ये। पता नहीं इसका पाँव जाल में फंस गया था कहाँ है। यहाँ धूप है ना तो कैमरा एकदम अपना रिजल्ट ख़राब कर देता है। तो इसने अंडे दिए हुए, नर बैठा हुआ है इसमें बास्केट के अंदर, मुँह छुपा लिया उसने। इसने अब के 2 बच्चे निकाले थे, एक मर गया, एक ही रहा। इसके अंडे ख़राब हो गए थे। अब फिर अंडे दिए हुए इसने भी एक बच्चा निकाला था, फिर अंडे देके बैठा हुआ है ये। गर्मियों में जैसे अंडे ख़राब हो रहे हैं, अब तो देखें क्या होता है। इसने भी बच्चा निकाला था 2, इसके पहले 2 निकाले थे, फिर 1 निकाला था। अब फिर अंडे पे माशाल्लाह बैठी हुई है और अल्लाह भला करे। इसके अंडे ख़राब हो गए थे दोनों, फिर ये अंडे देके बैठी हुई है। और ये मेरे ख्याल में उन्होंने भी घोंसला साफ़ किया है। बहुत प्यारा जोड़ा है, वाइट टेल वाला। ये भी वाइट और ग्रे टेल वाला जोड़ा है। इसने पिछली दफ़ा 2 बच्चे निकाले थे बहुत प्यारे, अब के अंडे ख़राब हो गए थे इसके। और ये दबक के बैठे हैं, काले और सफ़ेद, लाल और सफ़ेद। इनके भी अंडे ख़राब हो गए थे। दाना और पानी का बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। रोज़ाना मैं बर्तन धोती हूँ उनको, और रोज़ाना आवाज़ कितनी प्यारी निकालता है ये रहा। ये वो तोतियाँ हैं जो ना बच्चों को मारते हैं, तो मैंने इनको अलग किया हुआ। तोती अंदर घुस गई, तोता बाहर बैठा हुआ। एक जोड़ा ये है जो बच्चे मारता है। ये बच्चे
जो माँ बाप नीचे फेंक देते हैं और खा नहीं सकते, तो फिर मैं इनको ना इधर अलग कर देती हूँ छोटे छोटे बच्चों को। आजकल तो रोज़ाना दो तीन बच्चे मार रहे हैं, क्योंकि खिला नहीं रहे ना, इनका दाना गीला करके ऐसे रख देते हैं, खाते रहते हैं। ये बहुत छोटे थे ये, अब माशाल्लाह ये बड़े हो गए। वो निकल के आई पोती। इस नीचे वाले खाने में मैंने रखे हुए ये। गर्मी में बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है। ये सारे यहीं जमा हो गए। यहाँ हवा होती है ना, तो पानी भी, हवा भी, दाना भी, तो सब यहीं जमा हो गए। इसमें आप देखें कुछ रेडी टू ब्रीड भी हो रहा है। और ये सारी बीमार चिड़ियाँ माशाल्लाह सेट हो गई। आजकल लोग सारे दफ़ों के बारे में पूछते रहते हैं, दफ़े आप बेच रही हैं, दफ़े आप बेच रही हैं। एक साहब आए थे कि बहुत ही फ़ोन कर रहे थे कि मुझे ना आप अपना हैंड टैम तोते चाहिए, मेरी बेगम चाहिए, मांग रही है मेरे हैंड टैम तोते। मैंने पहले इनको रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा उन्होंने मैसेज और कॉल की तो मैंने उनको ना घर पे बुलाया। उन्होंने चारों तोतों की रेट लगाया 8,000 रुपये। मैंने कहा भाई 4.5 में तो वैसे ही लेके जा रहा है, जंगली बच्चे छोटे क्रीमों के रेड आइस, आप तो उससे भी कम रेट लगा रहे हैं हैंड में, और बड़े भी हैं। कहने नहीं मुझे नहीं ख़रीदना। फिर कहने का पहले उन्होंने बोला आप मुझे अपना सेटअप दिखा। मैं चलो दिखा देते हैं, देख लें, कोई मसला नहीं। उसके बाद मैं कम दाम लगा के और वो साहब चले गए। अब कोई भी बोलता है ना, मैं नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये घर से ना ऐसे समझते हैं कि चोरी का माल है। हम बहुत मेहनत से और इनको दवाओं वगैरह का पूरा परफेक्ट ख्याल करके बीमारी से पाक मेरे जानवर होते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल खुशक लगा हुआ पिंजरा, सेहतमंद। ये किस कलर का निकला है बच्चा। अभी मैं दाना वाना डाल देती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन देखती नहीं, ये ब्राउन शेड में ये फोम कलर का लग रहा है, ऐसा लग रहा है फोम कलर का। मैं खुद अभी देख रही हूँ इसको। ये सारे भाग के इधर उधर हो जाते हैं ना। तो ये मुख्तलिफ़ कलर के निकलने, मैंने रेड और वो लगाए हुए हैं ना, ब्राउन शेड में। देखो 3 बच्चे एक जैसे, 4 बल्कि ब्राउन भी हैं और ग्रे भी हैं। तो ये नई ब्रीड निकली है, तो ये मेरी चारों माशाल्लाह, ये मैंने देखे नहीं थे खुद भी, आज देख रही हूँ, मैं बना रही हूँ तो खुद भी देख रही हूँ माशाल्लाह। तो कितना खूबसूरत कलर है इनका। अभी बड़े होंगे तो समझ में आएगा कि कलर बरकरार रहेगा या कुछ और भी चेंज करेगा। आप सही कह रहे थे, वो क्या कहते हैं, एक चीज़ा मार दिया उसका वक्त में। ये आपको दिखाया था मैंने। ये 3 है इसके अंदर, 2 डाले थे, ये कहाँ से गिर गया क्या यहाँ से। ये एक बास्केट में बैठी हुई है, उनका ही बच्चा है, बड़ा हो गया, मैंने देखा ही नहीं अभी तक। 3 हो गए तो 2
ऊपर टीन, वाह भाई वाह। इन्होंने बच्चा भी दिया और बड़ा भी कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। ऊपर है ना तो ऊपर इतना वो नहीं जाता। मैं जो नीचे नीचे हैं उनको तो देख लेती हूँ कितना क्या किया क्या नहीं किया। अब इसका देखें क्या रिज़ल्ट आता है। ये बिल्कुल ही ब्लैक ब्राउन है। ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर, ग्रे कलर की, रेड भी नहीं है ये। अब इसके देखें बच्चे कैसे निकलते हैं। मैंने ब्लैक ब्लैक एक साथ कर दिए और जो ब्राउन शेड के निकले थे वो इनके थे। एक माँ इनकी ब्राउन है और ये देखिए वाइट टेल वाला है, तो इसका भी बिल्कुल वाइट बच्चा है। छोड़ के दीजिए ज़्यादा, खाना मांग रहा है। ओके दीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे दफ़ों की वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी मेरी दफ़ें। अच्छी लगी, ये बेचने की नहीं है, फॉर सेल नहीं है। इस दफ़ा मैं फिर आपको बता दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।